मीडियन पढ़ेंगे। मीन हम लोग ने पढ़ा है, मीडियन हमको याद नहीं आ रहा है कि हम लोग ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, लेकिन मीन हम लोग ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। और उसे क्वेश्चंस भी हम लोग ने बराबर करते ही आए हैं। अगर आपको मीन में फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता दीजिएगा, उसको भी मैं अलग से फिर से पढ़ा दूंगी। तो आज हम लोग मीडियन पढ़ेंगे, और मीडियन, ये मीन मीडियन मोड, ठीक है, ये स्टैटिस्टिक का पार्ट है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये यूजीसी नेट के पेपर में भी पूछा जाता है और ये क्लास 12 के सिलेबस में भी है, 11-12 के सिलेबस में भी है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। और देखिए इसमें 3 सीरीज आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक है इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है, सेकेंड है डिस्क्रीट सीरीज और थर्ड इज कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ठीक है। ये 3 सीरीज है जो मीन में भी, मीडियन में भी, मोड में भी, तीनों में भी, ये तीनों में ये आते हैं, ठीक है। ये तीनों इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड है डिस्क्रीट सीरीज और थर्ड इज कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ये तीनों जो सीरीज है ये मीन में, मीडियन पढ़िए या मोड पढ़िए, तीनों में ये सीरीज आते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें मीडियन की, तो इंडिविजुअल सीरीज में क्या हो जाता है कि सिर्फ एक डेटा लिखा होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें डिस्क्रीट की, तो उसमें एक डेटा होगा और एक फ्रीक्वेंसी होगा, ये डिस्क्रीट सीरीज है। और अगर हम बात करें कॉन्टिन्यूअस सीरीज की, तो ये इसका जो CI होगा, ठीक है, वो ऐसे होगा 0 से 10, ये नहीं, ये CF है, CI होगा आपका क्लास 10 से 20, 20 से 30, ऐसे होगा। ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, ठीक है। तो ये 3 सीरीज जो कि मीन, मीडियन, मोड, तीनों में आपको मिलेंगे। पहले में फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, इंडिविजुअल में, डिस्क्रीट में आपका फ्रीक्वेंसी होगा, तो आप उससे CF निकालेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, जो कि फ्रीक्वेंसी को ऐड करके ही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकलता है। अगर हम बात करें कॉन्टिन्यूअस सीरीज की, तो इसमें भी CF निकालना होगा, क्योंकि इसमें भी फ्रीक्वेंसी होगा जो कि फ्रीक्वेंसी को ऐड करके CF निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ये 3 फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, ये तीनों फॉर्मूला आपको काम आएंगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो, या किसी भी तरह के क्वेश्चन अगर मीडियन के आते हैं तो ये तीनों फॉर्मूला आपको बहुत यूजफुल है, इसलिए तीनों को नोट कर लीजिए, रिवाइज करते रहिए। डायरेक्टली कभी कभी फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज की मीडियन के अंदर, तो इसमें देखिए एक क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन गिवन होगा, आप क्या करेंगे उसमें सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर लेंगे, छोटा से बड़ा में, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे अरेंज करते हैं, ज्यादा स्पेस नहीं है, तो हम यहाँ पे देखिए x लिखिए और सबको असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा में अरेंज करिए। तो सबसे छोटा कौन सा है, आप देख लीजिए 30, सबसे छोटा आपका क्या है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं x आपका 30, ठीक है। उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा हम देखते हैं, 13 से बड़ा हो जाएगा आपका 16, 16 से थोड़ा बड़ा है 17, और 17 कितनी बार है, 2 बार में है। उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा है 18, 18 है, और 18 से बड़ा है 19, 19 से बड़ा है 20, 21, 22 कहीं है नहीं है, 23, ठीक है। नीचे स्पेस नहीं था, छोटा स्पेस है, ठीक है, ज्यादा जगह नहीं। देखिए नंबर करिए अगर तो 1, 2, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल कितने यहाँ पे 9 है, ठीक है। तो ये हम लोग ने x को हम लोग लिख लिए असेंडिंग ऑर्डर में, छोटा से बड़ा में। यहाँ पे टोटल कितने नंबर है, कितने संख्या है, यहाँ पे टोटल कितना n है, 9 है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, n+1/2 आइटम, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला था। आपके टोटल कितने नंबर हुए, सबको काउंट कर लीजिए, टोटल 9 नंबर है, मैंने काउंट किया है। तो 9+1/2 आइटम, ये आपका क्या हो गया, ठीक है। आप इसको सॉल्व करिए 10/2, इसको कटिंग करिएगा 5th आइटम, ठीक है। 5th आइटम मतलब कि आपका आंसर 5 नहीं है, 5वें नंबर में आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5th नंबर में आपका क्या है, 18 है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 18।
फिफ्थ जो आइटम है वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो फिफ्थ नंबर में क्या आपका 18 है, तो 18 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्या था, इंडिविजुअल सीरीज का मीडियन। अब अगर हम बात करें डिस्क्रीट सीरीज की, तो इतना छोटा स्पेस में नहीं होगा, तो हम इसे इरेज कर लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला हम साथ साथ लिख देंगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन मैंने एक लिखा है यहाँ पे, मीडियन का क्वेश्चन मैंने लिखा, ठीक है। मीडियन में हम लोग इंडिविजुअल सीरीज की छोटा सा क्वेश्चन कर लिए। अब हम लोग डिस्क्रीट सीरीज की क्वेश्चंस करेंगे। इंडिविजुअल सीरीज में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं था, बस एक एक्स गिवन होता है, डेटा एक गिवन होता है, बस उसी से हम लोग निकालते हैं। लेकिन अगर हम बात करें डिस्क्रीट सीरीज, तो इसमें आपका क्या होगा, आपका फ्रीक्वेंसी गिवन होगा, जिससे आपको CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होगा। तो सबसे पहले आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप क्या करेंगे, x, ठीक है, x और एक जगह आप यहाँ पे लिख दीजिए फ्रीक्वेंसी, ठीक है। स्पेस थोड़ा कम है, हम लोग इसी में काम चलाते हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख दिए, यहाँ पे लिखेंगे CF, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, ये सबको आप यहाँ पे लिख दीजिए 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, ठीक है। यहां तक हम लोग का हो गया। अब आप ये फ्रीक्वेंसी को आप लिख लीजिए 15, 20, 32, फोर्थ नंबर में है 35, फिफ्थ में है 33, उसके बाद है 22, फिर 20, 10, फिर 8। ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, CF निकालना, ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। इसको आप कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर में से यहाँ पे 15 है, ठीक है। तो यहाँ पे 15 का आप लिखेंगे 15, ठीक है, यहाँ पे 15 का 15 लिखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 35, ठीक है। अब 35 में से आप ऐड करिए 32, ठीक है। तो इसमें आपको कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। अब 67 में से आप ऐड कर दीजिए 35, ठीक है। 67 में आप कितना ऐड कर रहे हैं, 35, तो आपका हो जाएगा 102। अब 102 में से आप 33 को ऐड करिए तो आपको कितना होगा, 102 में से 33 को ऐड करिए तो आपको कितना होगा, 135, ठीक है, 135 हो गया। अब 135 में से आप ऐड करते जाइए, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा, 20, 10 और 8, 20 ऐड कर दीजिए। 135 में आप 20 ऐड कर दीजिए तो कितना, सॉरी 135 में आप 22 ऐड कर दीजिए, आपका हो जाएगा 157। 157 में आप 20 ऐड करिएगा तो 177, ठीक है। स्पेस थोड़ा कम है। अब 177 में 10 ऐड करिए 187, और उसके बाद 8 ऐड कर दीजिए, लास्टली 8 ऐड कर दीजिए तो यहाँ पे जो 195। स्पेस बहुत कम है नीचे, इसलिए मैं यहाँ लिख दी। अब आप क्या करिएगा कि ये सबका सम टोटल करिएगा, ये जो फ्रीक्वेंसी में जितने नंबर है ना, सबका सम टोटल करिए तो कितना आएगा, जितना इसके लास्ट में है 195, ठीक है। तो आप मान लीजिए समेशन एफ में यहाँ लिख दूँ, समेशन एफ कितना आपका आया, 195 आया। अब आप क्या करें कि ये जो डिस्क्रीट सीरीज है ना, इसके फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि फॉर्मूला क्या, m इक्वल टू, ये देखिए साइज ऑफ n प्लस 1/2, द साइज ऑफ n प्लस 1/2 टर्म या आइटम, आप कुछ बोलिए। इस फॉर्मूला पुट कर देंगे तो आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। जैसे कि 195 है ना, 195 प्लस 1/2 टर्म, तो ये आपका हो गया। अब आप क्या करेंगे, 196/2, इसको ऐड कर दीजिए, 18 9 में 16 हो जाएगा 8, तो 98 आइटम। ये आपका आंसर नहीं है 98। अब आप देखिए 98 कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी देखिए, आप यहाँ पे देखिएगा, CF में आप देखेंगे, CF में आप देखेंगे कि 98 कहाँ पे आ रहा है,
ये 102 में लाइज कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है? 102 में लाइज कर रहा है। देखिए 102 आपका कहाँ पे आ रहा है? 4th नंबर में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 61। आपको देखना है यहाँ पे, आपको किस में देखना है? CF में देखना है, ठीक है। 198 लाइज किस में कर रहा है? कौन सा CF में कर रहा है? 98। देखिए 102 में लाइज कर रहा है, तो आप देखिए इसके सामने वाला, इसके सामने कौन है? 61। तो आंसर हो जाएगा आपका 61, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? 61। तो आपको बस इतना सा डिफरेंस याद रखना है इंडिविजुअल सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में, कि जो भी आंसर आता है, आइटम में आता है या टर्म में आता है, वो उसमें इंडिविजुअल की बात करते हैं तो डायरेक्ट जो भी एक्स गिवन है या डेटा गिवन है उस पर देखते हैं। लेकिन अगर हम डिस्क्रीट की बात करते हैं तो जो भी यहाँ पे जो टर्म आएगा वो हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे, वो किस में लाइज कर रहा है, CF में किस में लाइज कर रहा है, उसके सामने वाला जो डेटा होगा। जैसे कि 102 किस में आ रहा है? 61 में आ रहा है, तो वो उसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? 61। मतलब 98 किस में लाइज कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है देखना, ठीक है। बस आप इतना सीख जाएंगे, मीडियन आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा। बस आपको यही देखना है, ठीक है। और अगर इसके बाद जब हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज करेंगे तो आपको बस वही देखना है, ठीक है, किस में लाइज कर रहा है। तो उसी से एक फॉर्मूला डिराइव हम लोग करेंगे और उस फॉर्मूला में पुट करेंगे वैल्यू को, आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एक ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज की न्यू वीडियो को लेकर, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया कि नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में मैं क्विज डालती हूँ। क्विज, असर्शन, रीजन वाले क्वेश्चंस और मैथ्स वाले क्वेश्चंस, और नॉर्मली जो भी माइक्रो मैक्रो जितने भी 10 सब्जेक्ट है UGC नेट की, उसके क्वेश्चंस क्लास 12 के जो भी मुझसे हो पाता है मैं सब करती हूँ। अगर आपको उसको अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ही फायदा होगा, बेनिफिट्स होगा। आप जितनी बार रिवाइज करेंगे इकोनॉमिक्स उतना ही आपको याद रहेगा, दिमाग में हमेशा रहेगा, आपका रिविजन होते रहेगा। तो आप उसे भी देखा करिए। हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट कॉन्टिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चंस को लेकर। ओके।